आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी जैसे पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकार समिति आंतरदा के जो अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित और पूर्व में भी यही थे शोजीराम जी गुजर, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जैसे पीछे वो लगभग 11 साल के कार्यकाल में रह चुके हैं अध्यक्ष पद पे, और पीछे की जानकारी लेंगे भी समितियों की क्या स्थिति है। आज वापिस जनता ने उनको रिपीट किया है इसी पद पे। तो आइए मिलते हैं शोजीराम जी गुजर से। अध्यक्ष साहब नमस्कार। नमस्कार। तो चेयरमैन साहब, आप लगभग 11 साल से पीछे चेयरमैन पद पे रहते आ रहे हैं। 2-3 कार्यकाल रह गए रेगुलर, 3 कार्यकाल रेगुलर रह चुके हैं अंतर्गत ग्राम सेवा सहकार समिति के अध्यक्ष पद पे। बिल्कुल। तो अपनी समितियों की आज 3 कार्यकाल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में क्या फर्क है, ये बताइए। पहले हमारी स्थिति ये थी जी कि 20 लाख की सोसाइटी थी जी, अभी 1 करोड़ 80 लाख की। बिल्कुल। और उसकी जो डिपॉजिट है ना, बिल्कुल वो पहले हम आई पोतेशन लोन लेके खाद और उनकी व्यवस्था करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे पास 40 लाख का फंड है। बिल्कुल। और इससे सोसाइटी को लोन लेने की और की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी बात करें चेयरमैन साहब, क्योंकि आप रेगुलर 3 कार्यकाल से चलते आ रहे हैं और जनता आपको चाह रही है वहाँ की, क्योंकि ये तो एक चुनाव में और उसके माहौल के हिसाब से पता चल जाता है, क्योंकि आज रेगुलर आप 3 कार्यकाल रह चुके हैं तो आपके अंदर ऐसा कुछ न कुछ खासियत है, इसीलिए जनता आपको चुन रही है। तो खाद की अब की बार आपकी व्यवस्था कैसे रही और खाद की व्यवस्था हम जब से सोसाइटी में अध्यक्ष बना जी, जब से खाद की या लोन की जी, काश्तकार के प्रति कोई भेदभाव जी और न परेशानी आई। जी जी, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी कौम का हो, बिल्कुल। अगर ये गाड़ी खाता है, एक कट्टा पाते आएगा तो सबको एक मिलेगा। जी जी, इसलिए जनता ने स्वीकार किया है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे चेयरमैन साहब अपनी बात करते हैं सीसीबी की, यहाँ सीसीबी आपकी बूंदी लगती है। हाँ बिल्कुल। बूंदी सीसीबी की जैसे अभी मैंने कई आपके जो साथी अध्यक्ष उनसे भी मिले हैं, व्यवस्थापकों से भी हमने जानकारी ली है। तो जो अपने ग्राम सेवा सहकार समितियां हैं, इनके जो किसान जुड़े हुए, किसानों की जो हिस्सा राशि का पैसा है वो आज सीसीबी के अंदर पड़ा है। नहीं तो सीसीबी वो बजट पैसा समितियों को दे रही, न उनका लाभांश दे रही, और न जो 2% मार्जिन जो आपने आज 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जो लोन वितरण किया उसका 2% जो मार्जिन आता है वो भी समय पर नहीं आ रहा है। नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कर रहा हूँ, मैं 3 साल तक बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। 2000 अभी इससे नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वहाँ कई बार एमडी साहब मीटिंग हुआ करती थी। बिल्कुल। उससे पहले मैं नैनवा क्रय विक्रय का चेयरमैन था, तो जयपुर हमारी राजपेट नेपेट कौनपेट की बिल्कुल वहाँ मीटिंग हुआ करती थी जी। राजस्थान के हर अध्यक्ष जी, एमएलए कैडर का अध्यक्ष बना जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब आवाज उठाओ जा किसान का बुला कैसे हो। बिल्कुल। उसका चेयरमैन कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आईएएस, बिल्कुल सीनियर आईएएस तो जी, अधिकारी हुआ करते थे। बिल्कुल। बाकी मैं एक चीज मानता हूँ जी, कि राजस्थान स्तर तक बिल्कुल। अभी जो टाइम निकला जी, तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कोई दली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, जैसे हिस्सा राशि की बात हुई, जी, किसान की हिस्सा राशि जमा होगी, बिल्कुल। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाला कहता है ये पैसे जो ये अपेक्स बैंक है। जी, अपेक्स बैंक के कई बार अधिकारी हम जैसे वहाँ मीटिंग में आया करते थे। बिल्कुल। वो लोग ये बताते थे कि ये हमारे पास और हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है जी, कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का, अब हो सकता है भारत सरकार ने इसका मंत्रालय बनाया, अमित शाह उसका मिनिस्टर है। बिल्कुल। अब कोई योजना कानून अगर दिल्ली से बन जाता है तो वो हो सकता है, नहीं तो अब तक का जो कार्यकाल निकला जी, उसमें कोऑपरेटिव बैंक का इस डिपार्टमेंट का कोई जवाब देने वाला राजस्थान स्तर पर तो नहीं मिला। बिल्कुल। लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी आपने सही कही कि
इसका जवाब देने वाला कोई नहीं मिला और नए कोऑपरेटिव की सुनता है। नहीं लेकिन चेयरमैन साहब, आपको 3 कार्यकाल रेगुलर हो चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे कोऑपरेटिव बात करें तो कोऑपरेटिव एक स्वतंत्र है, स्वतंत्र, ये किसान हित की बनाई गई है। और आज बैंक की बात करें, सीसीबी से आप लोन, बैंक सीसीबी है जो कोऑपरेटिव को लोन देता है, लोन दे जो आप किसानों को दे रहे हैं, बिल्कुल वो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, ब्याज सहित वापिस पैसा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो सर 3 कार्यकाल आपको हो गए और हम भी देख रहे हैं कई जगह, तो अगर बैंक आपका कोई धनी दौरी नहीं है, जवाब नहीं दे रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या का हल नहीं कर रहा है, किसी व्यवस्थापक की नहीं सुन रहा है, तो बैंक आप पे फाउंडेशन कैसे लगा सकता है, ये बताइए। इसमें क्या है जी, मेरा मानना तो ये है बिल्कुल कि इसमें जो एमडी होता है जिला, बिल्कुल बिल्कुल एमडी ही पावरफुल होता है, ये सरकार का प्रतिनिधित्व को करता है। बिल्कुल। आज दिन तक मैंने ये 16 साल का कार्यकाल में बिल्कुल मैंने एक नहीं 7 एमडी निकाले हैं। ठीक है। व्यवस्थापक बनाना है किसी भी व्यवस्थापक को, बिल्कुल पैसा दो और पावर दे देते जी, लाख 2 लाख। ये तो अभी भी क्या है, हमारे सत्यवीर सिंह जी एमडी थे बिल्कुल बूंदी में जी, उनका रिटायरमेंट से पहले जी वो रजिस्ट्रार कोटा लगा गया। बिल्कुल वो व्यवस्थापक की स्टैंडिंग का हिसाब से जी, एक व्यवस्थापक से 2-2 लाख वसूल रहे थे। बिल्कुल स्क्रीनिंग के लिए। हाँ जी तो उसमें क्या हो, झालावाड़ में वो चीज ओपन होगी जी, ओपन होने के बाद में, क्योंकि झालावाड़ एक वसुंधरा राज्य का गढ़ और गृह जिला है, ग्रेट, उसने उसको उछाल के ऊपर में लिया, वो ठंडे वस्त्र में डली बिल्कुल और वो रिटायरमेंट होके वो कोटा में विराजमान है। जी जी बूंदी जिले में एक भी ऐसा कोई व्यवस्थापक नहीं जी, जिसने लाख और 2 लाख नहीं दिया। ये मेरा खुला आरोप नहीं है। बिल्कुल भाई, आपके सामने ये। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने। बिल्कुल और मेरे से 3 कार्यकाल पूरे हो चुके। बिल्कुल मैं तो उसका 3 साल तक डायरेक्टर भी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो वो एमडी थे, बिल्कुल लेकिन हम जब वहाँ बैठते थे ना तो सब इस तरह की बातों को ओपन भी कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या है, अभी क्या है, अभी तो कहते हो साहब दारेबाजी के अपने ऊपर पन जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई लेकिन चेयरमैन साहब, बात ये है कि आज अपन देखें, एक यहाँ जो कोऑपरेटिव के अंदर आंतरता की बात करें तो आंतरता के अंदर आप सर्वस्व आप हैं। बिल्कुल चेयरमैन को सर्वस्व माना गया है। हाँ, कि जो बोर्ड करेगा, कार्यकारिणी करेगी, वही संपन्न होता है। वही संपन्न। लेकिन उसके बावजूद भी कई समस्याएं हैं जो किसी प्रकार की के क्या क्या आदेश निकालते हैं, वो बैंक समिति को फाउंडेशन करता है, लेकिन अध्यक्ष आज दिन तक कोई उसकी आवाज नहीं उठा। नहीं आवाज नहीं उठाओ। इसका कारण ये है बिल्कुल, क्योंकि एक तो जो भी अध्यक्ष बनता है बिल्कुल, वो 5 साल तक उस पर एबीसीडी समझ में नहीं समझ आती। में नहीं आ रही। बिल्कुल सही। मेरे सबसे पहला कार्यकाल था, बिल्कुल हमारे एक सत्यनारायण शर्मा व्यवस्थापक था। जी जी, उसका उम्र होगी 60 साल। बिल्कुल सत्यवीर सिंह जी एमपी थे, तो हमारे पूर्व महाराजा वीर बहादुर सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, उनके और उनके अमर सिंह जी क्लर्क साहब, जी। उनके 8 दिन 15 दिन माना आतरदम हुआ करता था जी उनसे क्या है, एक मैटर में प्रभुलाल जी कसोले विधायक ने, जी, वो और हम एक ग्रुप के थे, जी। तो हमारी उनसे राजनीति चला चली हुई। बिल्कुल बिल्कुल, उस चक्कर में उन्होंने कहा यार इसको क्या है, इसके तो हो गयो, और अपन कोई अपने को व्यवस्थापक बना, एक लेटर लिखवा के टाइप करवा के वो मेरे पास भेज दिया। जी हमारे वीर बहादुर सिंह जी ने मेरे को फोन करके कहा कहाँ से हो? फोन साहब गाँव में हूँ जी, कटाओ। वहाँ जय नगर में गया, कहते रहे पर्वतना हम वहाँ अमर सिंह जी को आदेश आई है बिल्कुल, और इन्हें व्यवस्थापक बना दो। कौन सी इन्हें व्यवस्थापक बनाओ तो आपको गढ़ को बना दो। बिल्कुल ये आता था जैसे इसको व्यवस्थापक न बनाओ। जी, कारण भैया जो सोसाइटी है ना, या बनेगी दुकान से, बिल्कुल नीतीश को काम करेगा, नीतीश रहेगा तो चलेगी। बिल्कुल, तो वो साहब ही ना ये पर या तो लागू होना। उसके बाद में वो सत्यवीर सिंह जी से हमारी जड़ हुई बूंदी। जी जी, उन्हें कहा
उस टाइम कलेक्टर थी वो प्रशासक जी पूनम जी 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 वो उनके नंबर थे, हमने क्लर्क साहब को फोन किया जी तो मैडम मैं सोजी गुजर बोल रहा हूँ, देखिए से सांता जी आप बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक हो जी और आपको या तो एमडी साहब को वहां बुला लो आपके चैम्बर में जी। या फिर आप यहाँ भगाओ। बिल्कुल। उन्होंने कहा कैसा रुकवा, मैं 20 मिनट में वहीं आ गया। क्लर्क साहब आ गया, क्लर्क साहब वहाँ पहुंच गया। बताओ क्या है समस्या? वो समस्या है साहब, मैं सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, बिल्कुल बोर्ड है, हमने प्रस्ताव लेके हमारे व्यवस्थापक को वापस लगाने का बिल्कुल ये कर दिया और ये आपका एमडीए ने ये करा है कि ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल। अब अगर इसमें कोई भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में अगर कोई लिखित में कोई आदेश हो तो मुझे बता दो, बिल्कुल। मैं अभी वापस घर पे चले जाऊंगा, आप इनको मर्जी को जिसको लगा दो। बिल्कुल वहां न पता हो जाए कहीं कुछ नहीं मिला जी उसके बाद में खट सत्यवीर सिंह जी मन मुंह वहां सुगाड़ी उठा रहे वो बातचीत करता, अरे हम तो पलाजी गुंजर के कास आदमी है, वो अपने कास क्लोज हुए जी इस तरह के जाता लगा कि वो कोटा ले जाता है। उनसे बात की गुंजर साहब जी कि इससे ज्यादा बदमाश कोई भी एमडी नहीं है कर। जी जी कोटा संभाग में जितने भी जिले आते हैं ना, बिल्कुल सत्यवीर सिंह जी से जी जब का मेरे को कोऑपरेटिव से और हमने तो इनके जैसे तो 5 एमडी निकाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेयरमैन साहब अभी नव वर्ष भी है और मकर संक्रांति आ रही है 13 तारीख को और आगे गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, देखो इसमें आप अपनी जनता को क्या शुभकामना देना? मेरा सबसे पहले जी मकर संक्रांति की सभी जनता जी पूरे आता था पंचायत क्षेत्र जबकि पूरी नैनो तहसील जी और जिला की जनता को जी मैं मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और 26 जनवरी को भी जी पूरे जिले पंचायत तहसील जी को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहुत ही अच्छा। और आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब आपका। हाँ जी सर, आपको भी धन्यवाद जो आपने टाइम निकाल के हमारे जैसे लोगों से मिलने का मौका दिया। आप एक राजनेता हो, हमारा फर्ज है आपसे मिलना। ये तो क्या है सर, हम राजनेता तो नहीं है, मैंने तो क्या है मेरा राजनीति मेरे 15 साल की उम्र